ओके, तो ये जेनकिंस डिप्लॉयमेंट। ओके, दिस डायग्राम इज ओके, ये सही दिख रहा है विद द फॉन्ट? स्क्रीन अरे शेअर नाही झाली सर. सॉरी, नाउ कंफर्म। आप अभी स्क्रीन दिख रही है? नाउ स्क्रीन इज विजिबल। Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो जेनकिंस क्या है, जेनकिंस क्यों पढ़ना है, और जेनकिंस हमारे लिए क्या काम कर रहा करेगा, और इसके बिना क्या काम होता मतलब नहीं हो रहा था वो समझेंगे, ठीक है। तो जेनकिंस के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, CI/CD पाइपलाइन, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूअस डिलीवरी डिप्लॉयमेंट। तो एक CI/CD टूल है, CI/CD एप्लीकेशन है, जावा बेस है, और ये हमें हेल्प करेगा हमारी सारी चीज़ों को ऑटोमेट करने का। मतलब आपका पूरा फोकस रहना चाहिए, जो भी आपका बिजनेस है या जो भी आपकी जावा साइड का जो भी थिंग है, यू नीड टू फोकस ऑन दैट ओनली, ठीक है। तो जो भी आपका डेवऑप्स का पार्ट है, डेवऑप्स का पार्ट है मतलब आपको जो भी सर्वर का डिप्लॉयमेंट होना, या फिर जो भी लॉग्स करना, या जो भी आपके बैकअप एंड मेंटेनेंस, जो भी रेस्ट ऑफ थिंग है, विल बी टेकन केयर बाय समवन एल्स। तो जैसे आप कोई डिप्लॉयमेंट करते हो, आप लोगों ने सुना होगा कि आपको कोई फिजिकल सर्वर या फिजिकल कोई नेटवर्क अडेप्टर, ये सारी चीज़ें बाय नहीं करना पड़ता है। नाउ वी आर इन द ईरा ऑफ द क्लाउड, जहाँ पे बहुत सारे प्रोवाइडर है, जैसे एजर, आपका GCP, AWS, ऐसे बहुत सारे हैं। तो वहाँ पे आपकी एप्लीकेशन डिप्लॉय होती है, और आपको पर्सनली कोई भी जो भी होस्टिंग है या डोमेन नेम है, इसका भी आपको ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ें मैनेज होती है बाय वन एप्लीकेशन। तो जब आप CI/CD ऐसा मतलब ये टूल है, ये नॉट ओनली फॉर अस, मतलब ये जावा वालों के लिए नहीं है। आप किसी भी लैंग्वेज पे काम कर रहे हो, ये आपको दिखेगा। इसके बिना काम मतलब नहीं हो रहा है, ये इसके बिना चलेगा ही नहीं। अगर ये नहीं है तो आपको पूरा सिस्टम मैनुअली करना होगा, जो बहुत ज़्यादा हेडेक है, ठीक है। तो जेनकिंस क्या है, एक CI/CD टूल है, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूस डिलीवरी डिप्लॉयमेंट, ठीक है। इसका मतलब क्या है? मतलब ऐसा है कि आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया है, वो सॉफ्टवेयर बनाने के बाद उसके आगे वाला जो भी प्रोसेस होता है, उसके आगे वाला क्या क्या प्रोसेस हो सकता है, जो भी कोड से आपको कोड लेना है, कोड का बिल्ड बनाना हो, कोड का डिप्लॉय करना हो, अलग अलग सर्वर पे करना हो, अलग अलग नोड पे करना हो, उसका जो भी डिप्लॉयमेंट हुआ है, उसके जो भी बैकअप्स, जो भी जार बने, वॉर बने, उसका बैकअप लेना हो, या फिर आपको सोनार रिपोर्ट जनरेट करना हो, नेक्सस रिपोर्ट जनरेट करना हो, आपको डॉकर इमेज क्रिएट करना हो, कुबरनेट्स पे कुछ काम करना हो, या फिर आपको और भी कुछ काफका पे काम करना हो, या ऐप डायनामिक, ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशन है जो इवन वी आर नॉट अवेयर अबाउट दी जेनकिंस। जेनकिंस का जो पावर है, या उसकी जो भी उसकी लिमिटेशन है, या उसका जो भी है, इसको बहुत बड़ा है, हमारी सोच के भी बड़े। मतलब जितना हमने सीखा है, ये तो एक चलो जावा साइड की बात हो गई, बट जैसे कोई आप डेवॉप्स पे काम कर रहा है, या फिर कोई एनालिटिक पे काम कर रहा है, डेटा साइंस पे कर रहा है, या फिर पर्टिकुलर कोई भी अलग लैंग्वेज में काम कर रहा है, तो उस बंदे के लिए भी जेनकिंस काम में आने वाला है, और उसके लिए भी वो काम इजी कर देगा। तो पहले समझते हैं कि जेनकिंस से पहले क्या होता था। जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर कंपनी के अंदर क्या होता था, जैसे आप कोई भी काम कर रहे हो, जैसे आपने कोई एप्लीकेशन बना दी, 6 मंथ 8 मंथ या जो भी आपने ड्यूरेशन लिया है, आफ्टर दैट वो जो भी एप्लीकेशन है, उसे जो भी क्लाइंट है एक सर्वर पे भेजता है। तो वो सर्वर बाय करना हो गया, फिजिकली उसको स्टोर करना होगा, उसको इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी, उसके लिए अलग अलग आपको बैकअप इलेक्ट्रिसिटी रखना पड़ता है, नेटवर्किंग साइड आपको इंजीनियर लगते हैं, एंड ऑल द रेस्ट ऑफ थिंग्स आर नीडेड। तो वो सारी चीज़ें आपको मैनुअली करनी पड़ती थी, और जब भी आपको ऊपर नीचे करना हो रिसोर्सेज, अगेन इट इज़ टू मच कॉस्टिंग। अगर वहाँ पे कोई दिक्कत आती है एंड इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद नेटवर्किंग एंड ऑल द थिंग्स देयर, इट विल बी हेडेक। तो ये पहले जो भी चीज़ होता था अराउंड लाइक 2008, उससे पहले, उससे भी पहले अराउंड 2000 के आसपास, तो ये जो भी एप्लीकेशन बनता था उसके लिए अलग से आपको सर्वर होस्ट बाइंग करना पड़ता था, डोमेन नेम लेना पड़ता था, अलग से नेटवर्किंग करनी पड़ती थी। और जब भी आपको आपके एप्लीकेशन की नीड के अकॉर्डिंग आपको रिसोर्सेज बढ़ाना हो, तो उसके आपको
1-1.5 महीने पहले से ही बाय करके कॉन्फ़िगर करके रखने पड़ते थे। वो अलग कॉस्टिंग होती थी, उसमें अलग एफर्ट लगते थे, जिससे कि आपका जो फोकस है वो डिवाइड हो जाता था। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती थी। तो जब हम कोई चीज़ डेवलप कर रहे हैं तो हमारा फोकस जस्ट डेवलपर पे या जो भी हमारा एप्लीकेशन है उस पे होना चाहिए। व्हेयरएज़ की ये सारी अननेसेसरी चीज़, ये भी नेसेसरी है बट नॉट फॉर अस, इट इज़ फॉर समवन एल्स। तो जो भी क्लाउड प्रोवाइडर है वो क्या करते हैं, ये सारी चीज़ों का टेक केयर करते हैं। बट क्लाउड को भी कनेक्ट करने के लिए एक एप्लीकेशन लगती है, दैट इज़ अ जेनकिंस। अब ये जेनकिंस एक CI/CD टूल है जो कंटिन्यूअसली हमारे लिए काम करता है 24/7। आपको जस्ट एक बार उसको कॉन्फ़िगर करना होता है कि आपको कब चलना है, कब नहीं चलना है, किस सिनेरियो में चलना है, एंड ऑल द थिंग्स विल बी कॉन्फ़िगर। ठीक है? तो जेनकिंस क्या करेगा, आपको रिपोजिटरी, सबको पता है आप रिपोजिटरी क्या है। ये हमारा कोड बेस होता है जहाँ पे भी हमने कोड किया है, जैसे कि आपका मैविन, ग्रेटेल या जो भी है। तो जो भी कोड है आपको बस पुश कर देना होता है। और जेनकिन हम क्या करते हैं, जेनकिन को कॉन्फ़िगर करते हैं गिटहब से लेके जो भी डेवलपमेंट या फिर QA, UAT, पायलट एंड प्रॉड, ये अलग अलग इन्वायरमेंट होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले जो डेवलप है ये अगेन फॉर द डेवलपर, फॉर अस, ये हमारी कैटेगरी है। यहाँ पे कोड सबसे पहले इस सर्वर पे भेजा जाता है। इसके बाद यहाँ पे इंटीग्रेशन टेस्टिंग होती है, फिर फंक्शनल टेस्टिंग भी करते हैं, ऑटोमेशन चलाते हैं हम खुद। उसके पहले JUnit तो हमने लिखा ही है, बट फिर भी और भी चीज़ें हम यहाँ पे टेक केयर करते हैं। लेट्स सपोज एवरीथिंग इज गुड हियर एंड वी आर मूव टू फॉरवर्ड। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, जो भी हमारा बिल्ड है या जो भी हमारा जार वार बना है उसे हम अगले इन्वायरमेंट पे भेजते हैं, दैट इज द क्वालिटी एश्योरेंस। ये अगेन QA के लिए होता है। फिर QA अपने सारी टेस्ट केसेस रन करता है, ऑटोमेशन की स्क्रिप्ट चलाता है, सारे जो भी इनपुट आउटपुट है वो देखता है, एंड इफ इट इज ओके देन मूव टू द UAT। UAT क्या होता है, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। अब ये क्या इसे स्टेजिंग इन्वायरमेंट बोलते हैं सारे को। इसको सर्वर भी बोल सकते हो आप, इंस्टेंस भी बोल सकते हो, डिपेंडिंग ऑन दी कंपनी में जो भी इसका नाम आप ले रहे हो। तो UAT क्या होता है, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। तो जैसे आप कोई भी 2 व्हीलर ले रहे हो, लेट सपोज, या 4 व्हीलर ले रहे हो, तो वो 4 व्हीलर या 2 व्हीलर जो भी होता है ये ऑलरेडी टेस्टेड होता है बाय दैट मैन्युफैक्चरर, या जिसने भी उसे बनाया उसे वो टेस्ट करके ही उसको शोरूम में लाता है। फिर भी एज अ एंड यूजर हम उसे एक बार जाके टेस्ट करते हैं एंड हम फील लेते हैं कि क्या ये सही है, इन टर्म्स ऑफ द कलर, इन टर्म्स ऑफ फील, इन टर्म्स ऑफ प्राइस, या जो भी XYZ है, माइलेज एंड ऑल थिंग्स। तो यहाँ पे यूजर कंफर्म करता है दैट वट एवर द प्रोडक्ट मेड बाय द जो भी कंपनी है, तो अगर वो ओके है तो आगे भेजो, अदरवाइज नॉट। उसके बाद होता है पायलट। अब ये पायलट ऐसा इन्वायरमेंट होता है जहाँ पे एक्चुअल में कोई यूजर नहीं होता है, और ये जस्ट ये कंफर्मेशन के लिए होता है कि अगर मानो आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया है या कोई भी एप्लीकेशन बनाया है और उस पर आप चाहते हो कि 1 लाख यूजर वन टाइम में चेक करे कि अगर 1 लाख रिक्वेस्ट मेरे सर्वर या मेरे एप्लीकेशन या जो भी सॉफ्टवेयर मैंने बनाया है उसमें जब मैं भेजता हूँ तो वो कैसे रिस्पॉन्स करता है, कितनी रिक्वेस्ट वो सक्सेसफुली प्रोसेस कर रहा है और कितनी वो सक्सेसफुली नहीं कर रहा है। तो ये इन दोनों चीजों का यहाँ पे क्या होता है, इसे हम JMeter से परफॉर्म कर सकते हैं। और भी हमारे पास है, ठीक है, वो आगे हम पढ़ेंगे, बट वी विल सी दिस, ठीक है, हाउ टू एग्जैक्टली वर्क इन दिस। उसके बाद प्रोडक्शन, यहाँ पे एक्चुअल में आपका जो भी यूजर होते हैं, जैसे कि हम गूगल यूज कर रहे हैं, यूट्यूब यूज कर रहे हैं, अमेजोन यूज कर रहे हैं, उसी तरह से ये प्रोडक्शन पे होता है हर एप्लीकेशन, यहाँ से क्लाइंट इसे यूज करते रहता है। अब ये हो गया पॉजिटिव सिनेरियो। लेट सपोज डेवलपर के पास कोई भी, आपने कोड पुश किया और डेवलपर पे आपने बिल्ड बनाया, ठीक है। बिल्ड बनाना मतलब क्या होता है, गेट कोडिंग, कंपाइलिंग, टेस्ट JUnit, पैकेजिंग करना, कोड रिव्यू करना, JFrog में बैकअप लिया जाता है और डिप्लॉयमेंट किया जाता है अलग अलग सर्वर पे। अब ये जो प्रोसेस होता है ये जिनकिन हमारे लिए ऑटोमेट करता है, हमें जस्ट एक बार लिख देना होता है और ये बार बार करते रहता है। तो अगर नेगेटिव सिनेरियो की बात करें तो जैसे कि आपने कोड पुश किया और यहाँ पे कुछ सिंटैक्टिकल एरर था या फिर JUnit नहीं काम कर रहा है या फिर आपकी कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन गलत हो गई है, तो यहाँ पे सर्वर पे बिल्ड आपकी फेल होती है, फटता है आपका कोड, और वो भी आप कंसोल पे देख सकते हो। उसके बाद उसी कोड को आपको क्या करना होता है, अगेन वो डेवलपर के पास जाता है, डेवलपर उस पर काम करता है, टेस्ट करता है लोकली और फिर पुश करता है, फिर डेवलपर पे आता है। यहाँ पे भी वही सारी चीजें टेस्टिंग होगी, उसके बाद अगर सही रहा तो आगे भेजते हैं। यहाँ पर अगर नेगेटिव सिनेरियो की बात करें तो QA ने अगर कोई बग या कोई भी इशू निकाला तो अगेन वो डेवलपर पे आता है, डेवलपर उसको पे काम करता है, फिर डेवलपर की टेस्टिंग, फिर QA की टेस्टिंग। लेट सपोज UAT पे अगर कुछ भी मिलता है, अगर UAT पे भी कोई एरर आती है, कोई भी
यूजर को नहीं पसंद आता है तो इट विल गोज टू डायरेक्टली डेव, फिर से डेवलपर को काम दिया जाएगा, वो फिर इस पे फिर से काम करेगा, डेवनेट लिखेगा, टेस्ट करेगा, फिर पुश करेगा, यहाँ पे सारी इंटीग्रेशन टेस्टिंग, फिर क्यूए की टेस्टिंग, और फिर यूएटी। अगर यूएटी ने पास किया तो पायलट पे जाएगा, फिर पायलट पे अगर कुछ गड़बड़ मिलती है अगेन इट इज गोज टू द डेवलपर, फिर डेवलपर उसे काम करके फिक्स करेगा, टेस्ट करेगा, डेवलपर की टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, क्यूए की टेस्टिंग, फंक्शनल टेस्टिंग, आपकी यूएटी, अगेन यूजर विल टेस्ट हियर, फिर यूजर ने अगर ग्रीन सिग्नल दिया तो पायलट, और अगर यहाँ पे पायलट ने कुछ दिया ग्रीन सिग्नल तो प्रोडक्शन, और मानो प्रोडक्शन पे कुछ खराब होता है, कुछ दिक्कत आती है तो फिर से डेवलपर के पास आ जाता है। तो अल्टीमेट इसका करता धरता जो भी वो है वो डेवलपर है, मतलब जो भी कुछ करने वाला है वो डेवलपर, भले ही कहीं पे भी फट जाए। तो सबसे इम्पोर्टेंट रोल हमारा है सॉफ्टवेयर के अंदर जो भी कुछ होने वाला है। तो ये जो प्रोसेस है कि यहाँ पे बिल्ड करना, और यहाँ पे बिल्ड अगर सही नहीं रहा तो लॉग जनरेट करना, सोनार रिपोर्ट जनरेट करना, इसका बैकअप लेना अगर सक्सेसफुली है, अगर सही रहा तो आगे पास करना, यहाँ पे भी टेस्ट करना, सही रहा तो आगे पास करना, ये सारा प्रोसेस जो भी है ये ऑटोमेटिक होता है थ्रू द वन क्लिक, और जिसे ही बोलते हैं हम जेनकिंस। ये पाइपलाइन है, जैसे पाइपलाइन हमारे घरों में होती है गैस की, वाटर की, इलेक्ट्रिसिटी की, या फिर जो भी आपकी टेलीफोन की, उसी तरह से ये अलग अलग सर्वर पे कनेक्ट होता है। अगर यहाँ पे सही रहा तो आगे भेजते हैं, अदरवाइज यहाँ से फिर से डेवलपर के पास, यहाँ से भी वही सारी चीजें रहेंगी। आई होप डेफिनेशन समझ में आ रहा है सबको। डेफिनेशन करता है Yes. एवरीवन? सो गाइज एनी क्वेश्चन सो फार? जो भी हमने डिस्कस किया है डेफिनेशन समझ में आ रहा है? क्यों पढ़ रहे हैं हम? कळतंय सर्वांना का शिकतोय आपण? हेलो, सबकी अंडरस्टैंडिंग सेम लेवल पे गाइज? Yes, sir. ओके आगे बढ़ते हैं। तो जेनकिंस क्या है? अगेन आई विल रिपीट, जेनकिंस एक CI/CD टूल है, जावा बेस है, इसका पेड और फ्रीवेयर वाला ओपन सोर्स वाला वर्जन भी है जो हम डाउनलोड और हम इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद जो भी हमारी बिल्ड के लिए चीजें होती है वो सर्वर पे कौन चलाता है? बिहाफ ऑफ अस। हमारे वहाँ पे एग्जिस्टेंस नहीं है। अगर रात पे अगर किसी ने 2 बजे कोड पुश किया तो भी ये काम करेगा, और सुबह 10 बजे किया तो भी करेगा, आपकी जरूरत नहीं है, एक ही बार आपको कॉन्फ़िगर करना है। उसके बाद ये जो भी क्लोनिंग है, कंपाइलिंग है, टेस्टिंग है, पैकेजिंग है। अब ये जो टेस्ट है नॉट फॉर अस टेस्ट, ओके ठीक है, ये जो हम भी टेस्टिंग कर रहे हैं ना जीवनेट वाली, ये तो करेगा ही करेगा, इसके साथ ये ऑटोमेशन भी चला सकता है। जो भी रेस्ट एश्योर जोको को आपने कीवर्ड सुने होंगे टेस्टिंग वालों के लिए, वो भी यहाँ पे कॉन्फ़िगर होता है जेनकिन के अंदर। तो ये टेस्टिंग होता है। उसके बाद पैकेजिंग जो भी होता है, जार वार EAR पुराना, वो भी यहाँ पे क्रिएट होगा, उसका भी बैकअप होगा। कोड रिव्यू, सोनार, यहाँ पे सोनार लिनिएंट, सोनार क्यूब ये पिक्चर में आएगा, इसका रिपोर्ट जनरेट होगा। इसके साथ एक रिपोर्ट जनरेट होता है दैट इज एन एक्सेस रिपोर्ट, हमारी सारी डिपेंडेंसीज का, उनका क्या स्टेटस है, उसमें कौन सी डिप्लिकेट है, कौन सी चल नहीं रही है, कौन सी इश्यू है, एंड ऑल द थिंग्स विल बी जनरेटेड इन एक्सेस रिपोर्ट। उसके बाद JFrog, ये जावा बेस होता है, जावा का जो भी जार या वॉर जनरेट होता है उसको जब भी डिप्लॉय करने से पहले उसका एक कॉपी रखा जाता है। मानो कि सर्वर अगर फिजिकली डैमेज हो जाता है या कुछ एक्सेप्शन आता है तो हमारी एप्लीकेशन तुरंत हम इसे डिप्लॉय करके हमारा काम कर ले। तो इसको बोलते, ये भी चीज हमारा ऑटोमेट रहेगा विद द हेल्प ऑफ जेनकिंस। डिप्लॉयमेंट में यहाँ पे बहुत सारे सर्वर रहेंगे, जैसे आप लोगों ने, जैसे अपने लोकल पे टॉमकैट आपको पता है, जेबॉस आपको पता है, आपको जेटी पता है, या फिर जो भी है, रेड हैट का है, AWS का है, GCP का है, एजूर का, बहुत सारे सर्वर है। तो वो सारा डिप्लॉयमेंट, पोस्ट बिल्ड एक्शन, ये सारा कुछ भी सारा ऑटोमेटिक रहने वाला है। ठीक है, आई होप नाउ इट इज क्लियर। ओके, वी कैन मूव फॉरवर्ड। ठीक है, तो आई नीड वॉलंटियर बिकॉज मेरे सिस्टम पे ऑलरेडी जेनकिन है एंड आई कांट शो यू द इंस्टॉलेशन एंड ऑल दैट। सो एनीबडी, और ये जो भी मैं आपको इंस्टॉलेशन बता रहा हूँ ये मैंने इतना डिटेल में लिख के रखा है कि आपको जस्ट आके पढ़ना है, दैट्स इट, देयर इज नथिंग लाइक दैट। सो एनीबडी जस्ट शेयर द स्क्रीन।
जिसके इंटरनेट अच्छा हो। एनीवन? हेलो, मेरी आवाज नहीं आ रही है? हाउ कैन आई शो यू द इंस्टॉलेशन? इसके बिना कैसे चलेगा आपके सिस्टम पे? ओके, तो या निखिल आप शेयर कर सकते हो चेतन फोन से? यस सर। चेतना, ओके, निखिल आप कर दो, कोई बात नहीं चेतना। और प्लीज जो जो लोग लैपटॉप से कनेक्टेड है, प्लीज ट्राई टू डू द पैरेलल इम्प्लीमेंटेशन, सो अगर कहीं पे आप फंसते हो तो वी कैन सी दैट थिंग, राइट? निखिल आप शेयर कर रहे हो, राइट? यस सर। तो सबसे पहले आपको गूगल पे एक नया टैब ओपन करना है एंड राइट जेनकिंस डाउनलोड। ओके, सबको स्क्रीन विजिबल है निखिल की, राइट? तो जेनकिंस डाउनलोड, फर्स्ट वाला लिंक ओपन करो। अपना जो मीटिंग चल रहा है उसे मिनिमाइज कर दो। स्क्रॉल डाउन या वेट हियर। यहाँ पे देखो दो टैब दिख रहे हैं, डाउनलोड जेनकिंस 2.4 LTS एंड डाउनलोड जेनकिंस 2.4। तो ये जो लेफ्ट साइड में जो है आपको, ये है आपका व्हाट वी कैन से लॉन्ग टर्म सपोर्ट है, और ये जो है ये लॉन्ग टर्म सपोर्ट नहीं है। तो एज ऑफ नाउ वी विल गो विथ दिस वार। जस्ट गो एंड क्लिक देयर, क्लिक करो ये डाउनलोड। सर। यस, अराउंड 400 MB का कुछ है ये। सी व्हाट इज द साइज, क्या साइज है इसका? 92। ओके, और ये ऑलमोस्ट 1.5-2 साल पहले मैंने, शायद 3 साल हो गए लोकल पे। और सर्वर पे आपको, जब आप कंपनी में रहोगे तो आपको बिल्कुल भी इसे ये नहीं करना है। ये आपको ऑलरेडी वो करके मिलेगा, मतलब कंपनी में ये ऑलरेडी रहेगा आपके इसमें, ठीक है? ओके। तो ये जो भी चीज हम कर रहे हैं ये हम लोकल पे सीखने के लिए ये कर रहे हैं, तो इसमें कंपनी के लिए कोई मतलब ऐसा नहीं है, ये सारी चीजें ऑटोमेटिक ऑलरेडी रहेगी आपके लिए। इट इज वेरी व्हाट वी कैन से, ये आपके लिए नहीं है, जस्ट लर्निंग फॉर द लोकल सिस्टम वी आर डूइंग दिस। यस निखिल। यस सर, हो रहा है वो डाउनलोड। या शायद आपने मोबाइल से कनेक्ट किया इंटरनेट, राइट? यस सर। चलेगा ना सर वो? हाँ हाँ चलेगा, बट थोड़ा टाइम लेगा एज यूजुअल। अगर 5 मिनट लेता है तो 10 मिनट ले लेगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होने वाला। हाँ। हो गया सर। ओके, अपने मीटिंग वाले चैट में जाओ, जहाँ पे मीटिंग चल रही है ना, वहाँ पे एक मैंने चैट पे मैंने मैसेज पेस्ट किया है, कॉपी दिस, ऊपर वाला ऑलरेडी ये आपको डॉक्यूमेंटेशन में मिलेगा, बट ये जस्ट डाउनलोड इंस्टॉलेशन देख रहे हैं ना, इसलिए मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ, ठीक है? हाँ हाँ सर। एंड जस्ट गो टू द डाउनलोड फोल्डर। हाँ, यहाँ पे डाउनलोड, यहाँ पे देखो जहाँ पे डाउनलोड लिखा है ना, ऊपर 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 डाउनलोड लिखा है, हाँ। राइट? जहाँ पे एड्रेस आता यस। है देखो, नॉट देयर, सर्च हाँ। वाला नहीं, उसके बगल वाला, सेंटर में, राइट? इसके ऊपर वाला जो डाउनलोड लिखा है ना, उसके आपको ऊपर लिखना है CMD, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना। आपका स्क्रीन फ्रीज हो गया शायद, फॉर मी आई डोंट नो, आपका कर्सर मूव नहीं हो रहा, आई डोंट नो। सबके लिए फ्रीज है स्क्रीन या फॉर मी ओनली?
नाही सर फ्रीज झाली आहे ती. निखिल एक बार फिर से अपना स्क्रीन स्टॉप करके ये करो भाई, रीशेयर करो. सर अभी आ रही है. ठीक है. हाँ तो जहाँ पे डाउनलोड लिखा है ना, वहाँ पे आपको कमांड प्रॉम्प्ट CMD टाइप करना है ऊपर. नॉट देयर, उसके बगल में जो लिखा है ना डाउनलोड, या हाँ वहाँ पे CMD लिखो, एंटर करो. हाँ यहाँ पे अभी मैंने जो दिया है ना, उसे राइट क्लिक करके पेस्ट करो और एंटर करो. ये क्या लिखा हुआ है? ओके, Java, ओके, देयर इज अ इशू विद दिस. ओके, मैंने आपको ये बताने से पहले एक चीज, आपको और चीज चाहिए. रिक्वायर Java 17 एंड अबव वर्जन, सो इट विल वर्क कंफर्टेबल Jenkins. तो आपको क्या करना है निखिल, जस्ट गो एंड डाउनलोड द Java 17 और क्लास पाथ और बिन पाथ चेंज करना है. तो तब तक हम किसी और सिस्टम पे देखते हैं, फिर आपके ऊपर आते हैं. ठीक है. ठीक है सर. कोई और शेयर करेगा स्क्रीन? डू आई नीड टू टेक द नेम्स? एनीवन? शुभम? सर Okay. मोबाईल वरनं कनेक्ट आहे. ओके, माधुरी? ओके, शेयर योर स्क्रीन. ऑलरेडी मेरे सिस्टम पे इंस्टॉल है, तो देयर इज नो मीनिंग, राइट? स्क्रीन शेयर हुआ है और नॉट, मुझे तो नहीं दिख रहा है अभी तक. ठीक है. ओके, जस्ट गो टू द न्यू टैब एंड डाउनलोड. आपने शायद डाउनलोड कर लिया है, राइट? नो सर. डाउनलोड किया है? नहीं किया? नो. स्क्रॉल डाउन करो नीचे, यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेगा, राइट? स्क्रॉल डाउन. यस, ये जो लिखा है ना जेनरिक जावा पैकेज, ये LTS. हाँ, लेफ्ट साइड, नॉट देयर. हाँ, दिस वन, क्लिक हियर. It will hardly take 1 minute to download. एंड वो कॉपी करो तब तक आप कमांड जो मैंने चैट में दिया है, मीटिंग वाली. फर्स्ट वन. एंड जस्ट गो टू द, आई थिंक डाउनलोड कंप्लीट हो गया है. आप डाउनलोड फोल्डर में जाओ, ये हो जाएगा. आप डाउनलोड फोल्डर में जाओ, ओपन द CMD. ऊपर जहाँ पे डाउनलोड लिखा है ना, हाँ यहाँ पे CMD लिखो, और जो मैंने अभी कमांड दिया है उसे पेस्ट करो. इसका मतलब क्या है, कोई भी जार को या वार को अगर रन करना है तो java-jar, ये उसका बेसिक सिंटैग होता है, उसका नाम. और HTTP पोर्ट मतलब उसको कहाँ पे चलाना, ये एक हम क्या दे रहे हैं, आर्गुमेंट दे रहे हैं. यू कैन चूज एनी अदर पोर्ट नंबर एज वेल, बट देर इज नो इशू विद दिस बिकॉज ये नहीं है. तो जस्ट एंटर. और जो लोगों के सिस्टम पे Java 17 नहीं है, तो उसके लिए भी कुछ बड़ा टास्क नहीं है. जस्ट जाके डाउनलोड करना है 17 या उसका जो भी अबो वर्जन है. उसके बाद आपकी जो क्लास पाथ और होम पाथ है उसे चेंज करना है. दैट्स इट. हार्डली इट विल टेक 10 to 15 मिनट्स, अगर इंटरनेट अच्छा है तो. ठीक है. So just go there and use 8989 in your browser. Go to browser. आपके क्रोम्स पे जाओ फिर से, जहाँ पे आप यहाँ पे नया टॉप localhost:8989 है, राइट? लोकल होस्ट देखो, हाँ 8989 पे एंटर करो. 8989 पे एंटर.
और ये कुछ नेक्स्ट 5 मिनट्स लेगा हमारे से टू जस्ट, ठीक है। और ये आपको है ना कंपनी में करना नहीं है, तो ऐसा माइंडसेट मत बनाना कि ये भी हमें वहाँ पे करके करना होगा और ये सारी चीजें। दिस इज नॉट अ स्कोप ऑफ जावा डेवलपर, ये एक डेवॉप्स का एडमिनिस्ट्रेटर लोगों का काम होता है, पर हम लोकल पे इसे सीखना है हमें, इसलिए ये कर रहे हैं। सो डोंट बी वरी अगर ये चीज आपको इंस्टॉलेशन पार्ट से मतलब कुछ लेना देना नहीं है। ऑलरेडी आपके सिस्टम पे था शायद, राइट माधुरी? Yes, sir. Okay. Where did you learn this? From YouTube. हाँ, YouTube. कहाँ पे पढ़ा आपने? Yes, sir. ओके ओके। और कोई है? निखिल आपका हो गया जावा इंस्टॉल? हो रहा है सर। कोई और चीज करेगा स्क्रीन? शीतल यू कैन शेयर। Yes, sir. आपने डाउनलोड किया शीतल, राइट? Yes, sir. और आपने, यस, यहाँ पे अभी देखो, वहाँ पे जाओ, जो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन है ना वहाँ पे जाओ। यहाँ पे देखो दिस में आल्सो फाउंड लिखा है ना, उसके ऊपर कुछ कैरेक्टर्स हैं। हाँ, Yes, sir. ये कॉपी करो, ये पासवर्ड है आपका वन टाइम। कंट्रोल सी कर लेना बस, एक्स्ट्रा स्पेस आ गया है शायद, हाँ उसको हटा दो। Okay. कंटिन्यू करो। डोंट सेव, ये पासवर्ड आपको सेव करने की जरूरत नहीं। Okay, sir. ये थोड़ा टाइम लेगा बट इट विल ये 2-3 मिनट में स्टार्ट हो जाएगा। वेट फॉर मोमेंट। और कोई है जो स्क्रीन शेयर कर सकता है? तो हम पैरेलली इनके साथ निखिल का भी चल रहा है, तो शीतल का भी चल रहा है, सो वी कैन सी वन मोर।
शीतल, वी विल वेट ओके फॉर सम टाइम। और कोई स्क्रीन शेयर कर सकता है? एनीवन जिसके सिस्टम पे चल रहा है? एनीवन? ओके, वी विल सी। यहाँ पे कुछ नहीं करना होता है, फिर आगे आपको एक जस्ट कस्टमाइज पे क्लिक करके यूजर नेम, पासवर्ड और ईमेल आईडी देना होता है। तो दैट इज द ओनली थिंग रिक्वायर्ड। ठीक है। सो माधुरी, यू कैन शेयर योर स्क्रीन, वी विल सी वन मोर पाइपलाइन कैसे क्रिएट करना है, आई विल शो यू। ठीक है। Shall I stop sharing, sir? शीतल, आपका यहाँ पे कुछ आया है? देखो एक बार, अपडेट हुआ है? नहीं सर। इट विल अपडेट आफ्टर सम टाइम। ठीक है, थोड़ा इंटरनेट भी इस पे लगता है। वी विल सी आफ्टर सम टाइम ये हो जाएगा। ठीक है। Okay, सो sir. माधुरी, यू कैन शेयर। एंड निखिल, आपको भी पैरेलली करना है, तो आपके सिस्टम पे भी हम दोनों कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। Yes, sir. ठीक है। यहाँ पे आपको दो कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है, एक होती है जावा की और एक होती है गीट की। तो सबसे पहले आपको देखो, यहाँ पे जो मैनेज जेनकिंस दिख रहा है लेफ्ट में, लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे, यहाँ पे जाना है सबसे पहले। या गो इनसाइड दिस। हेलो, यहाँ पे देखो, स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल डाउन, यहाँ पे स्क्रॉल डाउन, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। या वेट वेट वेट, यहाँ पे देखो ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन वाला नहीं है। ठीक है। टूल्स पे आ जाओ। ओके, इट इज टेकिंग टाइम। या यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, मैविन वाला है जो डिफॉल्ट रखना है। देर इज नो नीड टू डू एनीथिंग, जस्ट गो फॉर दैट जावा जेडीके इंस्टॉलेशन पे क्लिक करो। यहाँ पे जेडी के लिए देखो, यहाँ पे जो लिखा है होम, यहाँ पे आप जावा होम कर दो, अंडरस्कोर जो भी है। ठीक है, जस्ट रिमूव दैट। ये जो लिखा है ना आपने नेम, ये जावा होम है, कैपिटल लेटर्स में डालो अंडरस्कोर के साथ। उसके साथ नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल डाउन। ओके, मैविन ग्रेडिल, वन मोर थिंग इज देयर, स्क्रॉल अप। यहाँ पे जा जे जेडीके इंस्टॉलेशन, स्क्रॉल अप। ये ऑटोमेटिकली नहीं करना है। ठीक है, जब भी आप करो। ओके, इसे अप्लाई करो, अप्लाई एंड क्लोज, अप्लाई एंड सेव। ओके, now go to the manage Jenkins only। ये प्रॉपरली इंस्टॉल हुआ नहीं है शायद, यहाँ पे एक और चीज आनी चाहिए थी हमें। स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल डाउन, नाउ ओपन। ओके, गो टू द सिस्टम।
ओके, इज टेकिंग टाइम। स्क्रॉल डाउन करो, यहाँ पे गीट का कहीं पे दिख रहा है आपको? वेट वेट, यहाँ पे है गीट? इज देयर एनीथिंग रिगार्डिंग टू गीट? ओके, ओके, नो वरी, वी विल चेक। अगर हमें गिट का इशू आता है तो हम देखेंगे, अदरवाइज हम सीधा उसे यूज करेंगे। कंट्रोल F करके चेक कर लो गिट है क्या। इज देयर एनी मैचिंग विद दिस? ओके, जस्ट गो टू द डैशबोर्ड। मैं आपको एक रिपोजिटरी दे रहा हूँ एंड वी विल कॉन्फ़िगर सम इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा, सबको मिलेगा थोड़ी देर में। ठीक है, जब भी आप आफ्टर द क्लास यू विल गेट दिस। इसे ओपन करो, इस रिपोजिटरी को। इसे इसे भी ले सकते हो, और एक रिपोजिटरी है, आई विल शेयर दिस रिपोजिटरी। Okay, it is not opening. और एक रिपोजिटरी भेजा है, ट्राई दिस। ओके, इट इज नॉट ओपनिंग, ट्राई विद दिस। या भी एक लेटेस्ट भेजा है। कॉपी करो इसका यूआरएल कोड पे जाके, ग्रीन वाला बटन जो है। गो टू न्यू आइटम। हम एक नया प्रोजेक्ट, न्यू आइटम। यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम डालो, फर्स्ट बैच 1819, बैच 1819। फ्री स्टाइल पे क्लिक करके ओके करो। ओके, तो अब ये जो भी स्टेप्स है ना, दैट आप इतनी बार इसे बिल्ड करने वाले हो, या इतनी बार ये जो स्टेप लिखे है ना, जनरल, सोर्स कोड मैनेजमेंट, जो भी ट्रिगर है, इन्वायरमेंट है, बिल्ड स्टेप्स एंड पोस्ट बिल्ड एक्शन, तो ये आप, ये पेड नहीं है, ये वाला ओपन सोर्स फ्री वाला है। तो पेड के अंदर थोड़े से ऑप्शन ज्यादा है, तो नो नीड टू वरी, बट ये आपको अगर पता चल जाएगा तो आप उससे भी फैमिलियर हो जाओगे। तो फर्स्ट जो डिस्क्रिप्शन है, यू कैन जस्ट पुट द फर्स्ट, दिस इज द फर्स्ट प्रोजेक्ट। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको क्या करना है, गिटहब सिलेक्ट करना है, और ये थोड़ा सा फॉन्ट में लिए स्क्रॉल अप। हाँ, नो नो नो, नॉट ग्रो, ये माइन प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना है, नॉट फ्रॉम देयर। स्क्रॉल अप, स्क्रॉल अप, स्क्रॉल अप स्लोली। वेट वेट, आप नीचे क्यों जा रहे हैं? मेरे सिस्टम पे ही दिखना तो पड़ेगा लगेगा।
आपका शायद इंस्टॉलेशन प्रॉपर नहीं हुआ है। स्क्रॉल अप। स्क्रॉल अप। Okay, this require local resources. Scroll down, little bit scroll down. Use the ये untick करो. Use हाँ ये untick. Scroll down. Scroll down. Source code management पे आ जाओ सीधा सेकंड कैटेगरी लेफ्ट से। लेफ्ट से जो सेकंड दिख रहा है ना आपको सोर्स कोड मैनेजमेंट आपका स्क्रीन बहुत लेट दिख रहा है, दैट इज द इशू। मुझे तो पता ही नहीं चल रहा है कब बहुत चला ये हो रही है। ठीक है, ओके गाइज, मैं हमारे यहाँ पे थोड़ा फंक्शन है, मतलब आज तो आप हम क्या करते हैं, कल मिलेंगे एंड आई विल डू दिस इन माय सिस्टम। ठीक है, तो आज शिव जयंती है शिवाजी महाराज की। सो वी विल स्टॉप हियर एंड वी विल मीट टुमारो एंड आई विल शो यू द रेस्ट ऑफ जो भी थिंग है। ठीक है, ओके गाइज। और मैं सारा मटेरियल आपको ये अपलोड कर दूंगा, प्लीज गो थ्रू वंस। ठीक है, और ये सारी चीजें मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूंगा बिफोर क्लोजिंग। ठीक है, नो इशू दैट इज टोटली फाइन। थैंक यू फॉर शेयरिंग। मिलते हैं कल गाइज।